अनफॉर्चुनेट कि कल जो वाक़या हुआ है उसकी हम पहले तो सबसे पहले बड़ी शदीद मज़म्मत करते हैं कि अभी यहाँ तक नौबत पहुँच गई है इनके जो गवर्नेंस का हाल है पंजाब में, जिसका हम चीख के कहते थे कि पंजाब जो 3-3.5 साल से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का जो हाल है, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। अब ये हाल हो गया है कि बिलाल यासीन जैसा शरीफ आदमी, शरीफुल नफ़स इंसान, जिसने इतनी खिदमत की है उसी महल्ले, उसी गली महल्ले में, उस पर भी वहीं से बगैर वजह के उसको ये निशाना गोलियों का बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं और ऑपरेशन उनका कामयाब हुआ है। डॉक्टरों की मेहनत से, अल्लाह ताला के फजल से वो अब बिल्कुल किसी किस्म का ख़तरा नहीं। उनकी पेट में 2 गोलियां लगी थी, एक फ्रैक्चर है, वो भी बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने रिपेयर कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये हमें लम्हा फ़िक्री है हमारे कौम के लिए। हुक्मरान तो बेहस हैं और उन पे तो जूं तक नहीं कान पे रींगती, जो एक मुहावरा है ना कि कान पे जूं ना रींगना, वो टस से मस नहीं हो रहे। जो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जहाँ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, वहाँ उनको एक ही फ़िक्र है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाए, मुखालफों को दीवार में चुना जाए और अपने जो जेब में हैं वो भरी जाए। जो 3.5 साल में जो उन्होंने इकॉनमी का हाल किया है, मईशत जो जिस मेज पे पहुंच गई है, अब उनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि मुल्क जो है वो माशी तौर पे दिवालिया हो गया है और आगे इनके सुधरने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। आज जो परसों उन्होंने जो मिनी बजट लाए हैं, वो भी तारीख़ की एक बदतरीन माशी एक हमला है। हमारे जो माशी हालत है उस पर वो एक हमला किया उन्होंने और IMF की वो डिक्टेशन ली है जो पिछले 70 साल में किसी हुकूमत ने नहीं ली। तो मैं समझता हूँ कि आज ना उनको अवाम का कोई ख्याल है, ना मुल्क का ख्याल है। अगर ख्याल है तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं और किसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। सर एक सवाल लेना कि अभी तक पुलिस के मुताबिक जो है बिलाल यासीन साहब पर हमले का दरख्वास्त जो है दायर नहीं की गई मुकदमा के लिए, तो अभी तक की नहीं की। कब तक जो है यहाँ पर मुकदमा पुलिस को अभी तक दर्ज नहीं कराया गया? अभी जब मैं बिलाल यासीन के साथ खड़ा था तो पुलिस का जो मकामी SHO है वो लेके आया था दरख्वास्त जो उन्होंने लिखाई थी, उस पर उन्होंने अंगूठा भी लगाया और दस्तखत भी कर दिए। आज FIR दर्ज भी हो जाएगी क्योंकि दरख्वास्त दे दी गई। ये आपके लिए बता रहा हूँ कि दरख्वास्त जो है वो उन्होंने साइन कर दी है। राणा साहब ये बताइएगा, अब बातें हो रही हैं, सियासी माहौल गर्म हो रहा है, बल्दियाती इलेक्शन भी आने हैं और बाकी ये भी कि अपोजिशन भी मार्च की तरफ जा रही है, सियासी माहौल गर्म हो रहा है और नवाज शरीफ के वापस आने की बातें भी हो रही हैं। तो बिलाल यासीन साहब को टारगेट करना, उनके अजीज़ भी हैं, उनके हल्के से भी उनका ताल्लुक है, ये किस तरफ निशानदेही करता है कि ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की गई है? ये भी बिलाल यासीन साहब ने ये भी बयान किया कि जो हमलावर उनमें से एक ने डॉल्फिन की वर्दी पहन रखी। देखिए, मैं डॉल्फिन का तो नहीं कह सकता कि वर्दियाँ पुलिस की लोग पहन के डाके भी मारते हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा जिस तरह आपने निशानदेही की है कि ये जिस तरह अपोजिशन को, स्पेशली मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ हीले बहाने से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, ये उसकी कड़ी हो सकती है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। हमारी तो कोशिश है कि जनरल इलेक्शन आएँ, एक आम इंतखाबात हों जिससे ये हुकूमत से जान छूट जाए। लेकिन अगर बल्दियात के भी इलेक्शन करवाने की उनकी नीयत है, जो कि नहीं मुझे लगता इस माहौल में जहाँ उनका कोई कैंडिडेट बनने को तैयार नहीं होगा, वो इलेक्शन करवाएं। लेकिन अगर ऐसी सूरत आती भी है तो मैं समझता हूँ ये उसकी कड़ी हो सकती है कि हमारे वर्करों को, हमारे लीडरों को और हमारे जो सरगर्म कारकुन हैं उनको हरासा किया जाए, खौफ ज़दा किया जाए। वोट मंगने पर